हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 5 सतह रसायन से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के उत्तर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। तो उगता हुआ, जब सूरज उगता है तो उसे सूर्योदय बोलेंगे, और जब डूबता है तो उसे सूर्यास्त बोलेंगे। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो प्रकाश किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करना पड़ती है, क्योंकि जिस जगह पे प्रकाश आ रहा है उस जगह की दूरी जो होती है वो सूर्य से थोड़ी सी कैसी होती है, अधिक होती है। अब क्या होता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश होता है वो तो अधिक होता है, मतलब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, वो इस तरह से चलती है। ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें जो ये जो श्रृंग बने, इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी उसी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य अधिक होने की वजह से क्या होता है कि वो कणों को, जो वायुमंडल के कोलाइडी कण होते हैं, उन्हें भेदते हुए, मतलब उनके आसपास से बचते हुए क्या होता है, ये आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। मतलब इन किरणों का जो प्रकीर्णन होगा कोलाइडी कणों द्वारा, जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, वो इन किरणों का प्रकीर्णन बहुत ही कम कर पाएंगे, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा है। जबकि अन्य रंग जिनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, किसी की तरंग दैर्घ्य ऐसी होगी, किसी की तरंग दैर्घ्य ऐसी होगी, मतलब अलग अलग तरंग दैर्घ्य में प्रकाश चलेंगे। तो अन्य रंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल रंग से कैसी होती है, कम होती है, और उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वायुमंडल के कोलाइडी कणों द्वारा अन्य सभी रंगों के प्रकाश क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं, और वो हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए हम उन रंगों को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन केवल लाल रंग को हम देख पाएंगे, क्योंकि वही हमारी आंखों तक पहुँच पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या दिखाई देगा, सूर्य जो होगा वो हमें लाल रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करना पड़ती है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण वायुमंडल के कोलाइडी कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, जबकि अन्य प्रकाश के अन्य सभी रंगों पूर्णतः प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। अतः हमारी आंखों तक केवल लाल रंग का प्रकाश पहुंचता है, इस कारण उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है। तब हम देखते हैं कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो भौतिक अधिशोषण दो टाइप का होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, क्यों? क्योंकि भौतिक अधिशोषण में जो जोड़ता है, मान लो ये ठोस है जिसको अपन बोलेंगे अधिशोषक, और ये है एक अधिशोष्य जो इसकी सतह पे जुड़ेगा, मतलब इसको अपन गैस मान लेते हैं। तो जब ये जाकर इसकी सतह पे जुड़ेगा तो इसके अग्र अभिक्रिया बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में जो बल होंगे वो कैसे होंगे, दुर्बल वान डेर वाल बल होते, तो कम एनर्जी देकर इसको वापस से यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो जब ये यहाँ से हटेगा तो इसे बोलेंगे पश्च अभिक्रिया, मतलब जब जाकर जुड़ेगा तो अग्र अभिक्रिया, और हटाया जाएगा तो बोलेंगे पश्च अभिक्रिया। तो ये भौतिक अधिशोषण दोनों दिशाओं में हो सकता है। ठोस की, मतलब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य को जोड़ा भी जा सकता है और उसको वहाँ से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, और जब जितने अणु एक पर्टिकुलर समय में, अगर मान लो 10 अणु यहाँ के जुड़े और 10 अणु यहाँ से हट गए, तो अपन बोल सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो गई, मतलब साम्य स्थापित हो गया है। तो भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है और इसमें साम्य भी जल्दी स्थापित हो जाता है। अब हमने एक रिएक्शन ले लिए, ठोस प्लस गैस। तो ठोस की गैस जो है ठोस की सतह पर आकर जुड़ी, तो ठोस के ऊपर गैस जुड़ गई या अधिशोषित हो गई। ठीक है, उष्मा बन गई। अगर हम इसको उष्मा दे दें, ठीक है, उष्मा दे दे, इसको खर्च कर दे, तो ठोस की सतह पे जो गैस जुड़ी है वो वापस दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस क्रिया को बोलेंगे विशोषण। अब क्या होता है, अग्र अभिक्रिया भी चल सकती है और पश्च अभिक्रिया भी चलेगी साथ साथ में, तो इसमें साम्य स्थापित होगा। तो ली सातेली के नियम के अनुसार उपरोक्त अभिक्रिया चूंकि उष्मा छेपी, क्योंकि उसमें उष्मा रिलीज हो रही है अग्र अभिक्रिया में, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो साम्य उस दिशा में अग्रसर होना चाहिए जिससे वो किए गए परिवर्तन का विरोध कर सके। तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, उष्मा को यूज करके कब कम किया जा सकता है, जब अभिक्रिया पश्च दिशा में हो रही है, मतलब विशोषण हो रहा है, मतलब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर से क्या हो रहा है, हट रहा है। अगर ये क्रिया बढ़ रही है, विशोषण बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है अधिशोषण घटेगा। ठीक है, इस कारण क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।